कौशाम्बी जनपद के सिराथू विकासखंड परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में अन्ना गोवंश वहां जा पहुंचे। सिराथू विकासखंड के निजामपुर, नागौरा व देवखरपुर समेत आसपास के आधा दर्जन गांव के किसान इन दिनों अन्ना गोवंशों को लेकर खासे परेशान हैं। इलाके में अन्ना गोवंशों की पारसी आ गई है। किसान अपने खेत में जो भी फसल की बुआई करते हैं वह तैयार होते होते ही अन्ना गोवंश का निवाला बन जाते हैं। कुछ ही घंटे में अन्ना गोवंश फसलों को तहस नहस करते हुए खा लेते हैं। इससे किसानों की मेहनत तो बर्बाद होती ही है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हैरान परेशान कई दर्जन किसानों ने आज सैकड़ों की संख्या में अन्ना पशुओं को इकट्ठा कर उनके पास के एक गो आश्रय केंद्र लेकर पहुंचे, जहां गौ आश्रय केंद्र के संचालक ने उन्हें रखने से मना कर दिया, जिसके बाद किसानों ने सभी गोवंश को हाँकते हुए तकरीबन 10 किलोमीटर दूर खंड विकास कार्यालय सिराथू लेकर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में गोवंश को ब्लॉक परिसर में कैद कर किसान प्रदर्शन करने लगे। ब्लॉक परिसर में सैकड़ों की संख्या में गोवंशों को देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों व दूसरे लोगों में हड़कंप मच गया। खंड विकास अधिकारी श्वेता सिंह ने किसानों से बात की तो उसकी समस्या से वाकिफ हुई। इसमें ब्लॉक में कम से कम 200 लगभग हुई हैं। और भाई तो वो कितना रखा दिया मेरे पास, हाई में रखा हुआ यही समस्या है मैडम जी। आज आपने प्रेम से जो कहा अपनी बात आप सुना सकते थे, नहीं बताया कि भाई गाँव जानवर लेके आ रहे हैं, रखवाली व्यवस्था ये गलत है। मेरे कैंपस में आप लाने पहले मुझे तो बताइए, हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे ना। जी बिल्कुल। ये तो क्या कहें कि आप ले जाइए यहाँ नहीं सर, जैसे 1076 पे हमने अवगत कराया कई बार, तो वहाँ से सीधा फॉरवर्ड होता है ब्लॉक को। ये हमारे खेत, हमारे सारे लोगों का खेत जानवर इतने तेजी से चल रहे हैं कि हम लोग जो बोते हैं उसका पूरा हक, मतलब जो बोते हैं वो भी नहीं पाते, और 100 रुपये घंटे का पानी लगा करके हम लोग तैयारी करते हैं कि हमारा जो है अनाज उपज हो। इसके विपरीत भी जानवर इतने हैं कि एक दिन में ताकते हैं, इसके बाद भी एक दिन में सारा पूरा का पूरा सफ़ा चट कर देते हैं। मेरा खुद का 2 बीघा चना बोया हुआ, एक दाना उसमें नहीं है, और जल के उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। और इसी तरह सारे लोग, जितने लोग गांव में खड़े हैं, इनके सब के नुकसान हुआ है। किसी का एक भी ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हो जिसका नुकसान नहीं हुआ। तो आप लोग कहाँ लाए हैं? मैं ब्लॉक में लाया हूं, क्योंकि गौशाला ले गए थे और गौशाला में उसने गेट नहीं खोला। बार बार उन्होंने विनय किया, लेकिन वो जो है मानने को तैयार, कहा कि ब्लॉक के स्तर का कोई भी बंदा रहेगा तब हम उसके अंदर करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। ये ब्लॉक परिसर में कुछ ग्राम पंचायतों, विभिन्न ग्राम पंचायतों से आपकी अगुवाई में श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी के उसमें कुछ जानवर लाके किसानों की समस्या को देखते हुए लाए हैं, जिसकी पूर्व में कोई जानकारी विकासखंड पे नहीं थी, ना ही मेरा इनसे कोई बातचीत पहले कभी हुई थी या समस्या के बारे में कोई विषय में कोई बात हुई थी। लेकिन अभी मैटर को देखा गया, किसानों की भी समस्या को सुना गया, इनकी अगुवाई में जो लोग आए उनके सबकी बातें सुनी गई कि लगभग 100-150 जानवर विभिन्न क्षेत्रों में घूम के फसल नष्ट कर रहे हैं, जिसके लिए इनसे बातचीत की गई, शांतिपूर्वक निदान के लिए बातचीत की गई। तो निष्कर्ष ये निकला है कि देवखरपुर में काफ़ी ज़मीन है, जिसके आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों के जो निराश्रित गौवंश हैं वो वहाँ पे संरक्षित किए जा सकते हैं। इस विषय में मैंने इनको आश्वासन भी दिया है और इस समस्या को निदान करने के लिए पूरी अपनी आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब से बात करके ज़मीन का चिन्हांकन करा के गौवंश आश्रय स्थल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा, जिस पर आप सहमत भी हैं और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। जानवर वापस ले जा रहे हैं? ये जानवर बिल्कुल वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर रखने से समस्या आ जाएगी। टाउन एरिया में जानवर घूमेगा, सड़क दुर्घटना हो सकती है, तो जहाँ से ये लाए हैं, अभी फिलहाल इनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हम लोग वहीं संरक्षित रखेंगे। जल्द से जल्द जैसे ही गौवंश आश्रय स्थल निर्मित हो जाएगा हम उसको वहाँ संरक्षित करेंगे।